दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब किसी इंसान पर जिन्नात खब्बीस, भूत प्रेत, किसी भी तरह की बुरी आत्मा की नज़र पड़ जाती है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं और उसके जिस्म के अंदर कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और अगर आप उन सारी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और वो तमाम बीमारियां पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान और साफ तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि अगर किसी इंसान पर जिन्नात या खबीस की नज़र पड़ जाए तो उसके अंदर कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं और उनसे छुटकारा आप कैसे पा सकते हैं। साथ ही में मैं आपको एक बहुत ही आसान, बिल्कुल बेखतर और असरदार अमल बताने वाला हूँ। ऐसा अमल जो हर कोई कर सकता है, किसी भी वक्त कर सकता है और जिससे मिनटों में परेशानियां कम होने लगती हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। मैं आपको पूरा अमल एक एक स्टेप में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत से आप सब लोग खैरियत और आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि जिन्नात या खबीस का असर कभी सीधे किसी इंसान पर हो जाता है और कभी कभी जिन्नात खबीस की नज़र लग जाती है, यानी नज़र के ज़रिए जिन इंसान पर असर डाल देते हैं। और जब नज़र की वजह से असर पड़ता है तो उसके कारण इंसान के अंदर बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, ये एक ज़रूरी बात और समझ लीजिए, जब कोई शख्स किसी आमिल के पास जाता है तो ज़्यादातर नकली आमिल मिल जाते हैं जिनको खुद कुछ नहीं आता, बस दुकान खोल कर बैठ जाते हैं। जब कोई मरीज़ उनके पास आता है तो वो तुरंत कह देते हैं कि जिन्न का असर है या खबीस का असर है, लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर पाते। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। बताते तो हैं कि असर है मगर उसे दूर नहीं कर पाते। इसकी वजह यह है कि उन्हें खुद नहीं पता होता है कि असर जिन्न का है या नज़र की वजह से जिन्न ने असर डाला है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसीलिए मैं आज ये बात बता रहा हूँ ताकि आप सही बात समझ सकें। इससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर किसी इंसान पर जिन्नात का असर हो जाए तो उसमें क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर नज़र की वजह से जिन्नात खबीस का असर हो जाए तो उसकी पहचान क्या है और उस नज़र को कैसे उतारा जाए। दोस्तों, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसान बार बार आमलों के पास जाता रहेगा, बाबाओं के चक्कर लगाता रहेगा और उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, याद रखिए कि जब किसी इंसान पर जिन्नात या खबीस की नज़र पड़ती है तो कम से कम 15 निशानियाँ उसके अंदर ज़रूर दिखाई देती हैं। अब मैं आपको वो निशानियां बहुत आसान शब्दों में बता देता हूं। पहली निशानी ये होती है कि किसी भी काम में मन नहीं लगता, जो भी काम शुरू करो उसमें सुस्ती आ जाती है, दिल दिमाग कहता है छोड़ो मत करो, चलो घर चलें, बैठ जाएं या लेट जाएं। दूसरी निशानी ये होती है कि अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, इतना गुस्सा कि हाथ में मोबाइल या कोई चीज़ हो तो गुस्से में फेंक देते हैं। ये शैतानी हरकत होती है और खबीस की नज़र की वजह से होता है। तीसरी निशानी ये है कि जिस्म में हर वक्त सुस्ती रहती है, कभी सर दर्द, कभी बदन दर्द। चौथी निशानी ये है कि बार बार दवाइयों लेने के बाद भी बीमारियां ठीक नहीं होती। पांचवी निशानी ये है कि पूरा जिस्म भारी भारी लगता है, सर भारी, कंधे भारी महसूस होते हैं। छठी निशानी ये है कि अगर कोई अच्छी बात भी कह दे तो गुस्सा आ जाता है और इंसान उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चला जाता है। दिल और दिमाग में बुरे ख्याल आने लगते हैं और गलत काम करने का मन करता है। ये सब नज़र के असर की वजह से होता है। सातवीं निशानी ये है कि गंदे ख्याल बार बार आते रहते हैं। आठवीं निशानी ये है कि ख्वाब में डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं, नींद में चौंक जाते हैं या रोने लगते हैं। नौवीं निशानी ये है कि हर वक्त दिल बेचैन रहता है। 10वीं निशानी ये है कि तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। डॉक्टरों को दिखाने पर रिपोर्ट ठीक आती है लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो पाती।
11ویں نشانی یہ ہے کہ انسان اکیلا رہنا پسند کرنے لگتا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ 12ویں نشانی یہ ہے کہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو دماغ میں گندے خیال آتے ہیں، موبائل میں غلط چیز دیکھنے کا من کرتا ہے یا غلط کام کرنے کا دل کرتا ہے۔ 13ویں نشانی یہ ہے کہ جنا کی چاہت بہت بڑھ جاتی ہے۔ شادی شدہ مرد یا عورت کے اندر بھی یہ پریشانی آ سکتی ہے۔ 14ویں نشانی یہ ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا۔ 15ویں اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان جلدی جلدی عبادت سے دور ہونے لگتا ہے۔ دوستو، جب ان 15 نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں بھی کسی انسان کے اندر پائی جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اس پر جنات یا خبیث یا شیطانی اثر ہو چکا ہے۔ اب دوستو، ان ساری پریشانیوں کے لیے کسی عامل یا بابا کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف 5 منٹ کا یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دوستو، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو دھیان سے سنتے رہیے۔ اب دوستو، عمل بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے نیلے رنگ کا 9 تار والا دھاگا لے لیجئے، 9 تار ایک ساتھ کر لیجئے، پھر 11 بار درود پاک پڑھیے جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد اس دھاگے پر 5 گاٹھی لگانی ہے۔ ہر گاٹھی لگانے سے پہلے 7 بار درود شریف پڑھنی ہے، پھر 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر 7 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ گاٹھی لگاتے وقت 1 بار دم کرنا ہے۔ اسی طرح 5 گاٹھی لگانی ہے۔ اس کے بعد وہ دھاگا اس شخص کے گلے میں ڈال دیجئے جس پر اثر ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ ہاتھ رکھ کر 11 بار درود شریف پڑھیے، پھر 21 بار سورہ رقیہ پڑھیے اور پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر پورے جسم پر دم کر دیجئے۔ دوستو، دھاگے والا عمل صرف 1 بار کرنا ہے۔ دم والا عمل صبح شام یا دن میں 2-3 بار کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ عمل کرنا مشکل لگے تو اسے بار بار سننے سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوستو، آخر میں یہی کہوں گا کہ ان باتوں پر عمل کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور راحت ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔